वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस इंस्टॉलमेंट बिजनेस के सॉफ्टवेयर को आप अपनी कैश सेल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जाहिर है कि ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर है। आपने इसको अपने कस्टमर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। उन कस्टमर्स की किस्तें बना सकते हैं और उन किस्तों पे फिर प्रॉपर आप फॉलो अप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बाज़ सिनेरियोज़ में जो है ना, आपको कोई भी चीज़ कैश पे भी देनी पड़ जाती है या कोई एडजस्टमेंट ऐसी करनी पड़ जाती है कि जिससे आप जो है ना ये देखना चाहते हैं कि भी कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा आइटम स्टॉक जो है वो कैश पे निकल गया है, और ज़ाहिर है आपने अपने स्टॉक की क्वांटिटी भी मेंटेन करनी है। दोस्तों, अगर मैं रिपोर्ट्स में आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे अवेलेबल स्टॉक रिपोर्ट होती है, जिसमें आपको जो है ना अवेलेबल क्वांटिटी शो हो रही होती है, और उस अवेलेबल क्वांटिटी की जो भी वैल्यूएशन है, जो भी आपकी कॉस्ट प्राइस है, उसके मुताबिक जो है ना स्टॉक प्राइस और उसका टोटल शो हो रहा होता है। तो दोस्तों, बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ जाती है कि आप कैश सेल करें, तो ये ऑप्शन भी हमने ऐड कर दिया है। ऐड कैश सेल्स के अंदर मेन्यू में ये ऑप्शन मौजूद है। आप इस ऑप्शन पे आके अपने कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ताहिर लिखता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ से इसका मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। दोस्तों, फ़र्ज़ी मोबाइल नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे सेल प्राइस दोस्तों आपने लिखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 65,000 रुपये लिख लेता हूँ। और ये जो कैश सेल है, अगर किसी रिकवरी ऑफिसर के थ्रू हो रही है तो आप उस रिकवरी ऑफिसर का नाम भी लिख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि भी ये कैश सेल इस रिकवरी ऑफिसर के थ्रू ही है। कमेंट्स ऑप्शनल हैं, लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। और इसको दोस्तों आपने सेव कर लेना है। सेव करेंगे तो आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आप ऐड आइटम्स इसमें डाल सकें, और ताहिर ऊपर नाम आ गया। यहाँ से दोस्तों अब आपने क्या चीज़ इसको सेल आउट करनी है वो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसे A55 मोबाइल जो है ना वो दे रहे हैं, और क्वांटिटी जिसकी 1 है, एक मोबाइल हम इसको दे रहे हैं। तो जैसे ही हम इसको सेव करेंगे तो ये सिस्टम जो है ना हमें शो कर देगा जी, ये मोबाइल जो है ना 50,000 रुपये का हमें कॉस्ट किया हुआ है। यानी कि 50,000 रुपये का हमने अपने सप्लायर से इसको ख़रीदा हुआ है, जो कि हम अपने कस्टमर को जो है ना वो हम दे रहे हैं 65,000 में, ठीक है। तो ये आपका इंस्टेंट प्रॉफिट हो गया, जो आपको प्रॉफिट रिपोर्ट्स में शो हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों जो है आप इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। ये रीसेंट सेल जो है ना वो भी आपको शो हो रही हैं। ज़ाहिर अगर आपने कोई एडिट करना है या देखना है कि भी ये सेल मैंने एंटर कर दी है या नहीं की, तो आप देख सकते हैं। अगर नई सेल एंटर हुई तो ज़ाहिर आप इसको फिर एंटर कर लेंगे। तो दोस्तों, जब 50,000 रुपये का आपने मोबाइल ख़रीदा और 65,000 रुपये का सेल कर रहे हैं, तो आपने रसीद भी डालनी है। यहाँ से ये जो है ना येलो बटन, यहाँ से आप क्लिक करके आप इस ताहिर के नाम की एक रसीद भी डाल देंगे। यहाँ से ऑफिसर मैंने सेलेक्ट कर लिया, आज की तारीख सेलेक्ट कर ली, और 65,000 रुपये हमने कैश इन हैंड इससे ले लिया, ठीक है, और अप्रूव भी कर दिया। और बाकी सब ठीक है। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे और बैक पे आ जाएंगे तो ये देखें आप 65,000 रुपये की रसीद भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। मींस के इस कस्टमर को हमने 65,000 रुपये की चीज़ दी और 65,000 रुपये वसूल भी कर लिए। अच्छा दोस्तों, 65,000 रुपये के अगर आपने प्रिंट देना है तो यहाँ से उसको प्रिंट भी दे सकते हैं आप, ठीक है ना। CNC नंबर की ज़रूरत नहीं है। इस प्रिंट में भी दोस्तों अगर आपको कोई चेंज करवाना है तो हम आपको कैश सेल्स के लिए इसको चेंज करके भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से जो है ना आप अपने बिज़नेस में कैश सेल्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जो भी रिकॉर्ड करेंगे वो आपकी तमाम रिपोर्टों में भी इफ़ेक्ट करेगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।